के नेतृत्व में हमारे को है कि हम नफरत की राजनीति नहीं करते, हम मुद्दों की राजनीति करते हैं। आज जो आजकल के मुद्दे हैं, बेरोजगारी की मुद्दा है, महंगाई का मुद्दा है। तो अब तो जैसा अभी हमें पता चला डिब्रूगढ़ में 1 लाख लोग सड़कों पे उतरे हैं। वो कह रहे हैं नो एसटी नो रेस्ट। जो मोदी जी ने वादा किया था कि 6 समुदाय हैं उनको 6 शेड्यूल में डाला जाएगा, जो ये ट्राइब्स का दर्जा दिया जाएगा, नहीं दे रहे। और ये नेशनल न्यूज भी नहीं बनने दे रहे हैं जो वादा किया गया था। बाढ़ के बारे में उन्होंने बोला है, बाढ़ के बारे में हर साल बाढ़ आती है, ये तो है नहीं कि अचानक आती है, हर बार बनाते हैं, कोई ना कोई स्कीम बनाते हैं, फंड भी आता है, सब कुछ होता है, पर वो फंड कहाँ जा रहा है, क्यों नहीं लग रहा। और जो ये हम यही कोशिश करते हैं कि मुद्दों के ऊपर बात करें, जो लोकल मुद्दे हैं वो उठाएं। प्रदेश की चुनाव है, प्रदेश में बहुत लोकल बातें होती हैं जो नहीं पहुंचती हैं, तो वो हम मीडिया वाले चाहते हैं वो पहुंचे, और इसी के आधार पर हम चुनाव लड़ेंगे, हम मुद्दों के चुनाव लड़ेंगे। गोविंदा सिर्फ असमी नहीं है, पूरे भारत के बेटे हैं। सोल ऑफ असम नहीं है, वो सोल ऑफ इंडिया है। जस्टिस नहीं मिल रहा तो ये तो हम भी न देखो, ये पक्का है हम इसमें राजनीति नहीं करना चाहते हैं। ये एक इतना इमोशनल मुद्दा है, हम राजनीति नहीं करना चाहते। हमारे तो हम आपकी आवाज के भी थ्रू, वीडियो के आवाज के थ्रू भी कहना चाहते हैं जस्टिस तो देखो, जस्टिस फॉर सुविंदा हमें बहुत जरूरी चाहिए। जितना देर होती जा रही है, व्याकुलता बढ़ती जा रही है। कल भी हमने देखे हैं कितने लोग कितने परेशान हैं, ठीक है ना। जस्टिस तो हम भी डिमांड कर रहे हैं। ये है कि हम इसमें राजनीति नहीं करना चाहते हैं, क्योंकि ये इतना इमोशनल मुद्दा है कि इसमें मेन हमारा ये है, जो भी सच है आपके थ्रू भी हम बोलना चाहते हैं, जो सच है वो सामने आए। कांग्रेस हाँ जी, आपसे उन्होंने यात्रा निकाली, मोटर बाइक से भी यात्रा निकाली, ऐसा तो है नहीं है। यूथ कांग्रेस भी सड़कों पे उतरा हुआ है, हमारे बड़े बड़े नेता भी बोलते जा रहे हैं, सब बोल रहे हैं, जस्टिस तो मांग रहे हैं। पर ये है कि जैसे आप कह रहे हो कि इसके ऊपर जैसे हम बहुत वो करें, नहीं, हमारे को है कि जस्टिस मिलना चाहिए। जो सच है, कड़वा सच है, जो भी है वो सामने आए। बस आपके साथ हम भी खड़े होके हाथ जोड़ के निवेदन कर रहे हैं कि अरे मैं कह रही हूँ कि वो जो दृश्य है निकल ही नहीं सकता है। हम सामने है कि यहाँ पे ना पेटी पॉलिटिक्स भी बहुत हो रही है। वो आपको हमारे को लगता है उनकी भी जो एक जुबिंदा की जो एक आत्मा है वो भी नहीं चाहेगी कि जैसे ये चीज हो। इसमें देखो राजनीति ये है कि हम यही कह रहे हैं ना कि जो सच है, कड़वा सच है, जो है, जो भी है, आपके थ्रू सरकार से भी निवेदन है, प्रायोरिटी नंबर 1 ये होनी चाहिए कि इसके ऊपर आप लगातार करें और जो है भी इन्वेस्टिगेशन किसी की भी जरूरत है, कहीं पे भी जरूरत है, जिस तरह से भी करनी है करें। और हमारे को भी, जैसे आप व्याकुल बैठे हैं, हम भी व्याकुल हैं कि सच तो पता चले कि हमारा सोल मतलब कि शक्ल जा ही नहीं सकती। ये नहीं है कि हम असामी नहीं हैं, वो दिन नहीं भूल सकते हैं। दुखता है, मैं कह रही हूँ कि यकीन नहीं हुआ जब खबर पड़ी कोमा में है, यकीन नहीं हुआ। फिर एकदम खबर सुनी, पैरों तले जमीन निकल गई थी कि ये क्या हो क्या गया। फिर देखिए ना, आपके सामने है, दुनिया देखा है, रिकॉर्ड बना है। इंटेंसिव रिवीजन है जो इलेक्टोरल रिफॉर्म्स के लिए है, वो अलग चीज है, पर उसको लेते हुए जो एक वोट चोरी का चल रहा है वो धंधा हमने बंद करना है, जिसके आधार पर हरियाणा का इलेक्शन, महाराष्ट्र का इलेक्शन, दिल्ली का इलेक्शन जो वोट चोरी से बना है। आज SIR के थ्रू ये बिहार में भी कोशिश कर रहे थे, उससे पहले ही राहुल गांधी जी ने ना अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके 2 बारी सारा इनका पर्दाफाश किया है। और अब हम हाइड्रोजन बम भी लेकर आएंगे, जिसमें आप देखेंगे क्या क्या वोट चोरी कैसे कर रहे थे, वो सारा कुछ उजागर होगा। और वो आप बेफिक्र रहिए, असम में भी नहीं हम होने देंगे वोट चोरी, बिहार में भी अब पकड़ ली है हमने, असम में भी नहीं होने देंगे। देखो अब मैं दोबारा रिपीट कर रही हूँ, हम मुद्दे के ऊपर करेंगे, हमने ये नफरत की राजनीति नहीं करनी है। देखो आजकल के युवा को नौकरी चाहिए, महंगाई कितनी बढ़ रही है,
जो हम टैक्स देते हैं, इतना टैक्स देते हैं, वो कहाँ जा रहा है? इंफ्रास्ट्रक्चर में क्यों नहीं लग रहा? स्कूल हमें पता चल रहे हैं कि बंद हो रहे हैं, ड्रग्स हमें पता चला है जो हार्ट में इतनी मौत हुई है, ड्रग्स का कितना मैंने हो रहा है। मतलब कि ये सारी चीजें जो है, जो इश्यूज होते हैं जो एक आम जिंदगी के लिए होते हैं, उसके ऊपर हम करेंगे। हमने ये करनी नहीं है, ये जो नफरत की राजनीति है, जो बीजेपी का एक टूल बन चुका है, हिंदू मुस्लिम करना और अपना हिंदू पॉलिटिक्स करना और रिलीजन पॉलिटिक्स करना, अपना पत्ता चमकाना, वो हमने करना नहीं है। क्योंकि आजकल का युवा पताया पलायन कर रहा है। यहाँ पे रोजगार बने, मैन्युफैक्चरिंग करें। आपने देखा है राहुल गांधी जी का जहां जाते हैं, जिधर बात करते हैं वो बात करते हैं मैन्युफैक्चरिंग यूनिट बनाइए, हम चाइना को टक्कर देंगे। उनकी सोच देखो कितने विजनरी हैं कि हम चाइना को टक्कर देंगे, हम मैन्युफैक्चरिंग यूनिट बनाना चाहते हैं जिससे रोजगार यहाँ पे मिले, किसी को दूसरे प्रदेश ना जाना पड़े या देश ना जाना पड़े। ये मुद्दे हम उठाएंगे। आप बात करें ना मुद्दे, हम ये करेंगे क्योंकि प्रोग्रेस तभी होगा। वुमन के लिए वुमन हैज इक्वल राइट्स टू एवरीथिंग, शी विल बी गिवन इक्वल स्टेटस इन एवरीथिंग। थैंक यू। जहां से बोल रहे हैं, ये शक्ति ना कांग्रेस के सरकार से ही आई हुई है। आजकल आप देखो, जैसे नहीं, मैं कह रही हूँ कि महिलाओं के लिए जो आप देख रहे हैं, जो देखो हमारी आजादी से चली आ रही है, हमें तो यही नहीं पता दूसरे देशों के लोगों ने राइट टू वोट के लिए, एक वुमन के लिए राइट टू वोट कितना जरूरी है, लोगों ने कितनी मेहनत करी है उसको मतलब विरोध करके ये हक मांगा है। हमारे को तो कांग्रेस सरकार ने राइट टू वोट हमारे को ऐसे दे दिया। आपने जो भी लॉ बनते हैं जिसमें वुमेन आर इक्वल स्टेटस इन एवरी फील्ड, मतलब ये सारे महिलाओं के लिए। और बहुत सारी स्कीम्स है, जैसे बिहार में चल रहा है, जो महिलाएं हैं, गैस का सिलेंडर हो जाए या कोई भी स्कीम्स होती है महिलाओं के लिए जरूर होता है। दिल्ली में इलेक्शन, हमारे जैसे कर्नाटका की में सरकार है, तेलंगाना में सरकार है, आपने देखा था बस सर्विस में भी हमने दिया, फ्री बस सर्विस करी। जो भी हम वादे करते हैं हम पूरे करते हैं महिलाओं के लिए। तो आपने देखा राहुल गांधी जी के लिए महिला, तो उनके लिए वो कहते हैं 50 आबादी हमारी महिलाओं के लिए सबसे आगे हम रखते हैं, सबसे पहले मिलेगा महिलाओं के लिए, हम सबसे पहले मिलेगा। आप समाज के चौथे स्तंभ है, तो पत्रकार का दायित्व होता है, जब पत्रकार बनता है तो दलीय निष्पक्षता पत्रकार का दायित्व। और मैं समझता हूँ आप सब दलीय निष्पक्ष पत्रकार है। निश्चित रूप से इस मामले में आप सबको बधाई देता हूँ। हम लोगों के यहाँ पर जो नियुक्ति की है अपर जोन के अंदर मीडिया विभाग ने करी है, यहाँ के स्थानीय जो नेता है, हमारे जो कांग्रेस के जाबाज कार्यकर्ता है, हमारे ये कांग्रेस के वरिष्ठ नेता लोग, इनके साथ समन्वय स्थापित करके हमें हमारी पूरी रणनीति बनाना है। और जो आज प्रदेश की जनता जिस तरह महंगाई, बेरोजगारी और अन्य समस्याओं से जूझ रही है, इसको लेकर सरकार का तख्ता पलट करना है। निश्चित रूप से कांग्रेस की तैयारी का ये शुरुआत कर दी है, मीडिया विभाग की टीम आना शुरू हुई है, अब धीरे धीरे हमारे अन्य पदाधिकारी यहाँ पर आएंगे। एक बड़ा सवाल खड़े होते हैं कुछ चीजों को लेकर। लगातार यहाँ पे जनता से वादे किए गए एसटी, जो यहाँ पे जो जातियां हैं उन्हें एसटी का दर्जा दिया जाए ताकि उन्हें सरकारी सुविधाओं का लाभ मिल सके, आरक्षण मिल सके। उनसे वोट तो कबाड़ लिए जाते हैं कि हम आपको फाइलें आज तक दिल्ली में उलझी हुई है, हम सरकार से सवाल करते हैं इन्हें कब एसटी का दर्जा दिया जाएगा। सड़कों पर आ रहे हैं, वो आंदोलन कर रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद सरकार के कान पर जूत तक नहीं रेंग रही। मतलब कुल मिला के इन्हें वोट प्राप्ति का साधन बना दिया गया है, लेकिन जो सरकारी सुविधा न मिले, इन्हें उसके एसटी उसका लाभ न मिले, इसको लेकर सरकार कहीं भी तरह प्रतिबद्ध नहीं है, सिर्फ वोट कबाड़े जाते हैं। उसके बाद आप देखिए आपदा में अवसर कैसे बनता है। लगातार यहाँ पे नदियों में बाढ़ें आती है, बाढ़ों से विस्थापन होता है, आर्थिक हानि होती है, जन हानि होती है। आपदा में अवसर बना लिए जाते हैं। आपदा का जो आपदा करने के जो फंड रहता है उसका आज तक ऑडिट नहीं हुआ है, लेकिन आज भी बाढ़ सदियों हमेशा से आती आई, लेकिन कहीं भी उसका स्थायी समाधान नहीं निकल पाया। विस्थापित नहीं किया जा रहा लोगों को, युवा बेरोजगार घूम रहा है यहाँ का। लेकिन आसाम की परंपरा, एक समृद्ध परंपरा आसाम की एक आबो हवा है, यहाँ के लोग का एक जीने का तरीका है, कल्चर है यहाँ का। यहाँ का युवा जब बाहर जाकर नौकरियां ढूंढता तो असहज महसूस करता है, कहीं वो सहज नहीं रह पाता, क्योंकि अपने वतन से जहां वो रहता है, जहां पला बड़ा है, उससे जाके दिल्ली मुंबई जाता तो कहीं भी सहज महसूस नहीं करता। आपने कहा था रोजगार के साधन देंगे, उद्योग धंधे बंद होने की कगार पर आ चुके हैं, युवाओं के पास रोजगार नहीं है, शिक्षित युवा बेरोजगार घूम रहा है, अन्य प्रदेशों में नौकरी के लिए घूम रहा है। तो कुल मिला के जो आपने मूलभूत वादे किए, जनता महंगाई से जूझ रही है। हम कहते हैं कि केंद्र की बात नहीं है, जो आज
पेट्रोल, डीजल, अन्य चीजों की महंगाई उससे आम जनता भोग रही, खासकर मध्यम वर्ग और निम्न वर्ग का लोग इससे जूझ रहा है। आपने भूमि अधिग्रहण किया तो आज जंगल और जमीन इस पे किसका अधिकार है? आप बताएं मेरे पत्रकार बंधु। जल, जंगल और जमीन पर अधिकार है जनजाति वर्ग का। आज जनजाति वर्ग से भूमि अधिग्रहण किया जा रहा है और किसे दिया जा रहा है? अंबानी, अडानी को। उनके उद्योग धंधे कारखाने वहां लग रहे हैं, तो उनकी जो मूलभूत चीज है वो उनसे छीनी जा रही है। दूसरी बात, लगातार कर्ज 1.84 लाख करोड़ के आसपास का है कर्ज जनता, मतलब प्रति व्यक्ति अगर देखा जाए तो 46,000 हर व्यक्ति के सिर पे, आप सबके सिर पे 46,000 का प्रति व्यक्ति के सिर पे कर्ज है। क्या इसको लेकर इन्होंने कोई श्वेत पत्र जारी किया है वित्तीय स्थिति को देकर? अब क्या हो रहा है कि सरकारी योजना है जो वो उस पर फंड नहीं हो पा रहा है। जो कल्याणकारी योजना जिसकी आपने घोषणा कर दी, जो कि फंड ही नहीं है, कर्जे के बोझ तले चलती है सरकार, तो योजना कैसे पूर्ण करेगी? कुल मिला के आपने चुनाव में जो वादे किए थे थोथे साबित हुए। तो आज जनता बदलाव चाहती है। हम भी आपसे मीडिया वालों से यही चाहते हैं अब सकारात्मक भूमिका अदा करें। तो जनता के हित में कांग्रेस खड़ी है, तो आपके प्रदेश के हित में आप कांग्रेस का साथ दें। धन्यवाद।